उसने दोनों खत्म कर दिए। मम्मी चिल्लानी बहुत है हमारी, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। हम कहाँ हुई हो कि अरे जल्दी आइए, अल्लाह जल्दी आइए, बेटा जल्दी आइए। ये भी चले गए, हमें पता नहीं फिर कैसे कैसे काटे। जे आया ऊपर से भाग के, अम्मा देखो तो क्या हुआ। बदायूं में दो सगे भाइयों की निर्मम हत्या किए जाने के बाद अब सियासत और ज्यादा गरमाने लगी है। इस घटना को लेकर विपक्षी सरकार और यूपी पुलिस को जिम्मेदार बताते हुए हमला बोल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में कई पुलिस टीम जुटी हुई है। दरअसल बदायूं में बीते मंगलवार को दो नाबालिग भाइयों की गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में शामिल मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद अभी फरार चल रहा है। साजिद और जावेद दोनों सगे भाई हैं। फिलहाल अपने दोनों बेटों की हत्या के मामले में पिता विनोद कुमार ने सिविल लाइन इलाके में मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि बदायूं में विनोद के घर के सामने ही साजिद की नाई की दुकान है। बीते मंगलवार शाम 7 बजे भाई जावेद के साथ साजिद विनोद के घर पहुंचा। उस समय विनोद अपने घर पर नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बच्चों की दादी मोनी देवी ने बताया कि वो दोनों मेरे घर आए और मेरी बहू से बोला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं अपनी पत्नी को महिला अस्पताल में भर्ती करा कर आया हूँ। मेरा इस समय दिमाग सही नहीं है। डॉक्टरों ने मुझे 2 से 3 घंटे का समय दिया है। मेरे पास इस समय पैसों की कमी है। फिर उसके बाद मेरी बहू ने मेरे बेटे को फोन किया और पूरी बात बताई। मेरे बेटे ने कहा कि पैसे दे दो। इसके बाद मेरी बहू ने 5,000 रुपये उन्हें दे दी। इस दौरान आरोपियों ने ऊपर जाने के लिए बोला और वो चले गए और बहू चाय बनाने चली गई। इसी बीच साजिद ने दोनों बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। बहू से मेरी बोला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, महिला अस्पताल भर्ती करा के आया हूँ। मेरा दिमाग परेशान है, दिमाग सही नहीं है। 2-3 घंटे का टाइम दिया है, पैसों की कुछ कमी है। तो हमारी बहू ने बेटा को फोन किया, बोले कि ये पैसे मांग रहा है। तो बेटा बोला दे दो। 5,000 रुपए दिए। पैसे दे दिए थे। फिर बोला कि हम ऊपर चले जाएं। चले जाओ, हम चाय बना के ला रहे हैं। हम बड़े को ले गया, वो तो कहता भैया भैया क्या आज बाल काटे, तो भैया भैया 20 वाले से हम आपको मंगाई, 1 से पानी मंगाया। पहले दोनों काटे, बीच वाला घबरा के भागे, उसके हाथ में मारी चोट, हाथ में लगी चोट उसके। और बोला अम्मा देखो तो क्या हुआ, अम्मा देखो। तो मम्मी ऊपर नहीं जाना। जब मम्मी ऊपर से आई नीचे, अम्मी बोली अरे हम जल्दी भागो बाहर, जल्दी भागो बाहर। मैं बाहर भाग के गई। जब मैंने देखा यहाँ छुरी देख, खड़ी छुरी लेके खड़ा था भाई। मैंने बाहर से गेट बंद करवा दिया। फिर मैंने मोहल्ला वालों को बुलाया, सब आए मोहल्ला वाले, पुलिस आई, पुलिस वाले आए, फिर वही पकड़ के उसको ले गए। कितने लड़के आए थे जी? कितने लड़के आए थे? कौन मारने के लिए कितने लड़के आए थे? 2 थे। 2 थे। दोनों घर में आए थे? दोनों ही आए थे। एक बाहर नीचे खड़ा रहा, एक ऊपर गया था। पीड़िता की मां ने रोते बिलखते हुए साजिद और उसके भाई के बारे में क्या बताया, आप खुद ही सुनिए। बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है। 3 ग्लेचर लिया और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर खड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया। ये खड़ा रहा यहाँ पे, आई इसको बुला के बोला पार्लर देखेंगे। उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया। छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी। तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया। वही मेरे दोनों को मार दिया। पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया। वहीं बच्चों के पिता ने कहा कि मेरा साजिद से सिर्फ बाल कटवाने तक का ही व्यवहार था, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। आगे उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। आपकी वाइफ ने कुछ बताया कि जब करने के बाद वो भागा हो या क्या क्या भागा? वो भागा तो था, वो पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ा था। तो पुलिस से भी मतलब जैसे ये छूटा है, ये भागा है, वो जाने बात ही है। और बाकी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। 2 थे वो,
दोनों भाई। व्यवहार था उसको कि आप पहले से जानते थे उसको यहाँ से? नहीं व्यवहार तो देखिए हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए, यही व्यवहार था हमारा, क्या करना मुझे उससे। बातचीत हुई? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी, पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं इसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाले बेटे की हालत कैसी है? बीच वाली तो सही है, क्योंकि थोड़ा चोट लगी है, लेकिन हाथ में कहाँ है अभी? वो दूसरे घर में है। वहीं दूसरी तरफ जब आरोपी साजिद की पत्नी सना से संपर्क किया गया तो उसने बताया कि मैं अभी 15 दिनों से अपने मायके में हूँ, मैं गर्भवती नहीं हूँ और न ही मैं अस्पताल में थी। सना ने बताया कि मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी, पिछले साल एक लड़का पैदा होते ही मर गया था, उससे पहले एक लड़की पैदा हुई थी, वो भी होते ही मर गई थी। साजिद की बीवी ने यह भी दावा किया कि साजिद के हाथों मारे गए 2 बच्चों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साजिद ने 2 बच्चों की हत्या की है, इसकी जानकारी आपको है क्या? ना, कब से आप अपने मायके में रह रही हैं? 15 दिन हो। अच्छा, साजिद सखानू में रहता था। फोन पर लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी? आज के अंदर हुई 8 दिन होगा। अच्छा, साजिद ने ये बताया था कि जैसे जो परिजनों का उनका कहना है कि आप गर्भवती थी, उसको लेके 5,000 रुपये उन्होंने मांगने गया था उनके घर पे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है ही ना। बता दें कि विनोद की पत्नी संगीता और उनकी मां मुन्नी देवी घटना के समय घर पर ही मौजूद थे। विनोद के तीनों बेटे भी घर पर ही थे। बड़े बेटे आयुष की उम्र लगभग 13 साल है। मंझले बेटे पीयूष प्रताप की उम्र लगभग 9 साल बताई जा रही है, तो वहीं छोटे बेटे आहान प्रताप की उम्र 6 साल है। आरोपी साजिद और जावेद मोटरसाइकिल से विनोद के घर पहुंचे थे